जॉइंट वेंचर वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें अपने चल रहा था सेकंड वाला जो मेथड है जिसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर किसमें बनाया जाता है? जिसमें साहसियों के द्वारा पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है और केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न उसमें पहचान यही कि प्रश्न में या तो लिखा रहता है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाइए, तो इसका मतलब, या फिर प्रश्न में लिखा रहता है कि साहसियों के द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो इस परिस्थिति में हम सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं जिसमें सभी साहसियों के लेन देनों का लेखा किया जाता है और इसी की सहायता से हम लॉस प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। फिर जो भी साहसी है वो अपनी अपनी पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करते हैं। तो इसके इलस्ट्रेशन है दूसरे मेथड के, वो हमने कर लिए थे और आज मैं आप इसको बता रहा हूँ। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेज नंबर 277 पर 277 पर छठा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है पवन और प्रत्युष संयुक्त साहस के रूप में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। देखो इसमें लाभ हानि का अनुपात बराबर है। इसमें दोनों ने क्या है, माल खरीदा है, खर्चे हुए हैं, तो उसमें लेन देनों का लेखा करने के लिए सबसे पहले हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें दोनों साहसियों के पहले जो खर्चे हैं, माल खरीदा है, वो हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि पवन ने 3 लाख रुपए की लागत का जो माल है वो खरीदा है, तो इसमें दिखा देंगे टू परचेज, ब्रैकेट में हम लिख देंगे पवन 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की लागत का माल जो खरीदा गया है, तो परचेज लिखेंगे, ब्रैकेट में हम पवन लिख देंगे। इसके बाद में दे रखा है कि उसने माल को खरीद करके प्रत्युष के पास भेजा, क्योंकि माल के बेचने का काम है वो प्रत्युष के द्वारा किया जाता है। और इसमें दे रखा है कि उसके 10,000 रुपए भाड़े के, अन्य व्यय के 4,000 रुपए हुए। ठीक है, इसमें दोनों यानी कि टोटल मिलाकर उसके खर्चे हुए 14,000 रुपए। तो जो एक्सपेंसेज है वो हम दिखा देंगे, टू एक्सपेंसेज पवन के द्वारा किए गए हैं, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे पवन, और इसके टोटल खर्चे हैं 14,000 रुपए, ये हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें पवन के द्वारा जो माल खरीदा गया वो दिखा दिया और पवन के जो खर्चे वो हो गया। इसके बाद में प्रत्युष के द्वारा, देखो प्रत्युष ने कोई माल खरीदा है क्या, इसमें देखा कि प्रत्युष के द्वारा भेजे गए माल की लागत 2,40,000 थी। देखो इसमें प्रत्युष ने भी माल खरीदा है और प्रत्युष के द्वारा जो माल खरीदा गया है वो है 2,40,000, तो वही हम इसमें लिख देंगे टू परचेज, नाम ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रत्युष, और इसमें माल जो खरीदा गया है वो है 2,40,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया इसका प्रत्युष का। इसके बाद में दे रखा आगे कि इसने प्रत्युष के द्वारा जो खर्चे हुए हैं वो दे रखे हैं कि प्रेषण संबंधी खर्चे 15,000 और गोदाम किराया है 5,000 रुपए हुए हैं, यानी कि 15,5 टोटल इसके खर्चे हुए हैं 20,000 रुपए। तो हम चाहे तो इन इसके एक्सपेंसेज है उनको हम अलग अलग दिखा सकते हैं, यानी कि सेपरेट, या फिर टोटल करके एक साथ दिखा सकते हैं। तो हमने पवन के जो खर्चे हैं वो हमने एक साथ दिखाए, तो इसके खर्चों को भी हम क्या करेंगे, एक साथ दिखा देंगे। तो इसके एक्सपेंसेज और प्रत्युष के जो खर्चे हैं टोटल वो है इसमें 20,000। ठीक है, टोटल मिलाकर के कि 15,000 रुपए उसके माल के प्रेषण पर जो मैं भेजा था उसके ऊपर, और 5,000 रुपए गोडाउन रेंट, ऐसे टोटल मिलाकर के उसके 20,000 रुपए खर्चे हुए थे, वो हमने दिखा दिए। इसके बाद में दे रखा आगे कि माल का विक्रय पवन के द्वारा किया जाना है। इसमें देखो माल का विक्रय पवन के द्वारा किया जाना है जिस पर 2% कमीशन दे है। ये 2% जो कमीशन है ये भी किसको दिया जाएगा, पवन को दिया जाएगा। तो पवन को ये विक्रय मूल्य पर जो कमीशन दिया जाएगा वो भी हम इसमें दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले देखो कि माल जो है कितने में बेचा गया है। इसमें देखा कि पवन ने समस्त माल 6,84,000 रुपए में बेच दिया। जो माल बेचा है वो हम दिखा देंगे बाय सेल्स, और माल किसके द्वारा बेचा गया है,
पवन के द्वारा 6,84,000। अच्छा, माल का जो विक्रय जो पवन के द्वारा किया गया है उस पर उसको अलग से कमीशन दिया जा रहा है, तो ये कमीशन है वो भी हम दिखा देंगे। नाम है वो किसका आ जाएगा, पवन का आ जाएगा। अब इसमें जो कमीशन इसको दिया जा रहा है वो दे रखा है इसमें कि 2% है, तो ये 6,84,000 का हम 2% जो कमीशन है वो हम निकाल लेंगे। तो देखो इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 1,368 रुपए। 84, 1,368 रुपए आ रहा है। तो 1,368 रुपए ये जो कमीशन है वो हम दिखा देंगे इसमें। 13,680 है, एक जीरो और है, तो 13,680 रुपए, 13,680 रुपए इसका कमीशन है वो हमने दिखा दिया है। 6,84,000 का, क्योंकि विक्रय पर 2% हो तो 6,84,000 का 2% 13,680 रुपए। ठीक है, अब देखो इसमें आगे माल का विक्रय वो हमने दिखाई दिया, कमीशन है वो दिखा दिया, और अब इसके बाद में अब इसमें और कोई मद नहीं है, यानी कि और कोई इसमें न तो कोई खर्चे हैं न और कुछ है। इसमें बचा हुआ जो स्टॉक है वो भी इसमें नहीं दे रखा है, बस यही मदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल है वो लगा लेंगे। तो टोटल देखो इसमें सीआर साइड का जो है वो 6,84,000 है, तो ये 6,84,000 है, और डीआर साइड का जो टोटल है वो हम लगा देंगे। तो डीआर साइड का टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, 3,14,000, ये आपके 2,40,000, 33,680। ये आ रहा है इसका टोटल 5,87,780। तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे 6,84,000 में से 5,87,680 रुपए। तो देखो इसमें सीआर साइड में एक ही मद थी, इसका टोटल 6,84,000 था, और डीआर साइड की जो मदें थी उनका हमने टोटल लगाया। तो डीआर साइड की मदों का जो टोटल है वो आया था 5,87,680। तो सीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो इसमें से 5,87,680 हमने लेस कर दिए, ये आ गया 96,320 रुपए। तो इसका मतलब है कि इस जॉइंट वेंचर के कार्य पर यानी कि व्यवसाय पर 96,320 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 96,320 रुपए का। ये जो प्रॉफिट हुआ है इनको साहसियों में बांट देंगे, दोनों साहसियों में। तो इसमें पवन और प्रत्युष, अच्छा इसमें इनका लाभ हानि का जो अनुपात है दोनों का बराबर है, इसलिए 96,320 को दोनों में डिवाइड कर देंगे, बराबर हो जाएगा इसमें। तो ये आ रहा है 48,160 रुपए प्रत्येक का, प्रत्येक का लाभ में हिस्सा है वो 48,160 रुपए आ रहा है, और टोटल प्रॉफिट था 96,320। ठीक है, तो ये हमारा टोटल है 6,84,000। तो ये तो बन गया हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने दोनों साहसियों के जो परचेज थी वो हमने दिखा दिया, इनके एक्सपेंसेस दिखा दिए, माल बेचा गया वो दिखा दिया, और इनका जो प्रॉफिट है वो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब जो दोनों साहसी है वो अपनी अपनी पुस्तकों में अपने खुद के पर्सनल अकाउंट तैयार करेंगे, क्योंकि प्रश्न में इसमें जो मेथड है वो यही है कि प्रत्येक साहसी के द्वारा केवल अपने स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। तो दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे, पवन अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा और प्रत्युष अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा। तो अब उन दोनों के जो पुस्तकों में खाते तैयार करते हैं वो हम बनाते हैं। देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हमने बना लिया, अब दोनों साहसी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे खुद के। तो सबसे पहले
पहले देखो इसमें पवन की पुस्तकों में, पवन अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा, तो ऊपर हम लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ पवन, इन दी बुक्स ऑफ पवन। ठीक है, अच्छा ये लिखेगा क्या, जॉइंट वेंचर विथ प्रत्युष अकाउंट, इस प्रकार से लिखेगा, जॉइंट वेंचर विथ प्रत्युष अकाउंट। ठीक है, और पवन की पुस्तकों में है तो ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ पवन। तो पवन अपनी पुस्तकों में खाते तैयार कर रहा है, नाम प्रत्युष का लिखने का मतलब है कि जॉइंट वेंचर उसने प्रत्युष के साथ में प्रारंभ किया, लेकिन खर्चे उसके खुद के ही आएंगे। अब इसमें पवन के द्वारा जो खर्चे हुए हैं वो हम दिखा देंगे, टू कैश या बैंक, टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। तो देखो इसमें पवन के द्वारा जो परचेज किया गया माल है वो था इसमें 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए हम दिखा देंगे ये परचेज का। इसके बाद में इसके जो खर्चे हुए हैं, पवन के जो खर्चे हुए हैं वो टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। और पवन के इसमें जो खर्चे हुए हैं वो थे इसमें 10,000 रुपए उसके भाड़े के, अन्य वे के 4,000, यानी कि टोटल 14,000 रुपए। तो 14,000 रुपए इसके जो एक्सपेंसेस है वो हम दिखा देंगे। ठीक, तो ये परचेज और एक्सपेंसेस दोनों आ गए इसमें। इसके बाद में इसके और कोई खर्चे नहीं हुए हैं। अब इसका लाभों में जो हिस्सा है वो हम दिखा देंगे P&L, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। और इसका लाभों में हिस्सा है वो आया था 48,160, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट है वो 96,320 रुपए का हुआ था और दोनों साहसियों का लाभ हानि का अनुपात बराबर था, इसलिए बराबर बांटा गया था, तो प्रत्येक का हिस्सा आया था 48,160 रुपए। ठीक है, अब देखो इसमें इसके अलावा और कोई मद इसमें नहीं है। इसने कोई माल जो है, हाँ माल इसमें जो दे रखा है, हाँ माल इसमें बेचा है, पवन के द्वारा बेचा गया है, पवन के द्वारा माल बेचा गया है, तो वो हम दिखा देंगे बाय कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स, 6,84,000। ये 6,84,000 का जो माल है वो पवन के द्वारा बेचा गया था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें पवन को जो कमीशन है वो भी दिया जाना है विक्रय मूल्य पर, तो वो भी हम दिखा देंगे, इसका कमीशन है। और जो कमीशन है वो आया था आपके 13,680 रुपए। ठीक है, ये 13,680 रुपए जो है ये आ जाएगा आपके। हमने ये पवन की पुस्तकों में हमने लेन देनों का लेखा किया, तो पवन की पुस्तकों में ये परचेज हमने दिखा दी उसके 3 लाख रुपए, उसके एक्सपेंसेज तो 14,000 रुपए वो हमने दिखा दिए, और इसका लाभों में जो हिस्सा था वो हमने दिखा दिया 48,160 रुपए। ये सब डीआर साइड में आते हैं। और विक्रय पर इसको जो कमीशन दिया जाना था वो भी हमने इसके डीआर साइड में दिखा दिया, ये कमीशन 13,680 रुपए। सीआर साइड में एक ही मद है, इसके द्वारा माल बेचा गया था 6,84,000 का। अब इसमें क्या है, डिफरेंस हम ज्ञात करेंगे, अंतर की राशि है वो दूसरे साहसी से पैसा या तो लेना होता है या फिर देना होता है। अगर इसमें सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब है पैसा इसके पास ज्यादा आया है और खर्चे उसके कम हुए हैं, तो इसका मतलब है दूसरे साहसी को ये पैसा रिफंड करेगा, लौटाएगा। लेकिन अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा आता है और सीआर साइड का कम है, तो इसका मतलब है इसके एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, तो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है दूसरे साहसी से पैसा लेना है। लेकिन इसमें देखो आपके सीआर साइड का टोटल है वो ज्यादा आ रहा है और डीआर साइड का कम है, तो सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 6,84,000, और डीआर साइड की जो मदें हैं इनका हमने टोटल लगाया, तो ये डीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 3,75,840 रुपए। ठीक है, ये डीआर साइड का टोटल है। ये डीआर साइड का जो टोटल है वो हम सीआर साइड के टोटल में से घटा देंगे, तो ये आपके अंतर की राशि कितनी आ गई, 3,08,160 रुपए। तो चूंकि इसमें सीआर साइड का ज्यादा है, इसका मतलब है कि दूसरे साहसी को ये इतना पैसा लौटाएगा, तो ये बैलेंस है। तो हम इसको
अगर इसमें पैसा पेमेंट कर दिया जाता है तो इसको कैश या बैंक के नाम से दिखा देते हैं, और कुछ नहीं दिया जाता है तो हम इसको बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे, बैलेंस सीडी, यानी कि अमाउंट ड्यू टू प्रत्युष, यानी कि इसका मतलब है कि प्रत्युष को ये पैसा देगा, और कितना पैसा देगा, 3,08,160 रुपए, 3,08,160 रुपए प्रत्युष को पैसा लौटाएगा। ये अपना टोटल आ जाएगा 6,84,000। ठीक है, तो ये हमने पवन की पुस्तकों में हमने खाते तैयार कर लिए। इससे हमने ज्ञात कर लिया कि अमाउंट, ये प्रत्युष को इतना पैसा रिफंड करेगा, लौटाएगा। अब प्रत्युष अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा, तो जब प्रत्युष की पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे तो उसमें भी बैलेंस आपके ये आना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा ये चुकाएगा उसको कितना पैसा लेना है तो इतना ही आना चाहिए, दोनों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो पवन की पुस्तकों में हमने खाते तैयार कर लिए। अब प्रत्युष की पुस्तकों में देखिए, तो पवन की पुस्तकों में हमने खाते तैयार कर लिए, अब प्रत्युष की पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे। प्रत्युष अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा, तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ प्रत्युष। ठीक है, ये और फिर क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर विथ पवन अकाउंट, क्योंकि इसने पवन के साथ में प्रारंभ किया है तो ऊपर हमारे को यही लिखना है, मतलब दूसरे साहसी का नाम लिखना है जिसके साथ उसने जॉइंट वेंचर प्रारंभ किया है। ठीक है, तो ऊपर तो अपने ये हो गया, बस ध्यान रखना है कि हम प्रत्युष की पुस्तकें जो है तैयार कर रहे हैं, तो प्रत्युष के जो एक्सपेंसेज है वो ही इसमें दिखाए जाएंगे, इसके अलावा और कोई मत नहीं आएगी। तो सबसे पहले प्रत्युष के द्वारा जो माल खरीदा गया है वो हम दिखा देंगे टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। तो देखो इसमें प्रत्युष के द्वारा जो खर्चे हुए हैं उसमें परचेज इसके द्वारा किया गया था 2,40,000 रुपए, तो 2,40,000 हम दिखा देंगे इसकी परचेज। इसके बाद में इसके जो खर्चे हैं वो दिखा देंगे टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज। और इसमें प्रत्युष के द्वारा जो खर्चे हुए हैं वो इसमें दे रखे हैं कि उसके प्रेषण संबंधी खर्चे, इसने माल खरीद करके भेजा, माल का विक्रय करने के लिए पवन के पास भेजा, क्योंकि माल का विक्रय इसमें पवन के द्वारा किया गया था, तो 15,000 रुपए इसके प्रेषण पर खर्चे हुए थे, 5,000 रुपए गोदाम किराए के, यानी कि टोटल खर्चे हुए थे इसके 20,000 रुपए। तो हम अलग अलग न दिखा करके इनको एक साथ ही दिखा देते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम में भी हमने एक साथ दिखाया था। तो ये 20,000 रुपए जो एक्सपेंसेज है वो हम इसके दिखा देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेज आ गए। अब इसके अलावा इसके और कोई एक्सपेंसेज नहीं है, लेकिन इसका जो लाभों में हिस्सा है वो हमारे को दिखाना है टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट, और लाभों में इसका जो हिस्सा है वो आया था 48,160 रुपए। तो लाभों में हिस्सा 48,160 है, वो हम इसमें दिखा देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें डीआर साइड में अब इसमें और कोई मद नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो परचेज था 2,40,000 वो हमने दिखा दिया, एक्सपेंसेज इसमें 20,000 थे वो दिखा दिए, लाभों में इसका 48,160 है वो दिखा दिया, माल जो बेचा गया था वो पवन के द्वारा बेचा गया था, यानी कि इसके द्वारा कोई माल नहीं बेचा गया है, यानी कि इसमें डीआर साइड मद है, सीआर साइड में इसमें कोई मद नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डीआर साइड का जो टोटल है वो हम लगा देंगे, वो जो बैलेंस आएगा वही राशि उसको दूसरे साहसी से लेनी है। तो इसमें ये आपके 2,40,000 और ये आपके 68,160, ये आ गया आपके 3,08,160 रुपए, 3,08,160 रुपए। तो दूसरे साहसी से इसको इतना पैसा लेना है बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम पवन, यानी कि पवन से इसको पैसा लेना है, और कितना लेना है, 3,08,160 रुपए। क्यों? क्योंकि इसमें डीआर साइड का टोटल ज्यादा है, इसके खर्चे हुए हैं, पैसा इसके पास कुछ नहीं आया है, इसका मतलब है जितना इसका टोटल आ रहा है उतना ही पैसा दूसरे साहसी से लेना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अपना कंप्लीट हो गया है, इसमें दोनों की पुस्तकों में हमने खाते तैयार कर लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, छठा क्वेश्चन, ये आपको कर लेना है।
और इसके बाद में इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7वां और 8वां। ठीक है, तो 7वां 8वां जो क्वेश्चन है ये और बचा है। तो 7वां जो क्वेश्चन है ये भी लगभग ऐसा ही है, इसमें 2 साहसी है, प्रदीप और प्रवीण, और इसमें लाभ हानि इसमें भी बराबर बांट रहे हैं। तो इसमें भी अपने को वैसा ही तैयार करना है, इसमें अलग से और कुछ भी नहीं है। तो 7वां जो क्वेश्चन है ये आपको सोल्व कर लेना है, इसमें वही मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और इसमें अलग से कुछ नहीं है। इसमें बिक्री पर कमीशन है तो कमीशन हमारे को वही सेल्स के ऊपर याद करना है। और एक इसमें जो दे रखा है कि बिल को बैंक से बुना लिया गया, इसमें 20,000 का बिल था और 19,600 रुपये बैंक से बुना लिया। तो बैंक से बुनाने की वैसे हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू बी आर, लेकिन इसमें डिस्काउंट की जगह नाम है वो किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का नाम आ जाएगा। तो 19,600 बुनाया तो 400 रुपए का जो डिस्काउंट हो गया वो खर्चा है वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में दिखा देंगे। बस ये बाकी सारी मदे वैसे ही है। क्वेश्चन में एक तो ये है कि इसने 400 रुपए का जो बट्टा है वो हमारे को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दिखाना है। तो इसकी एंट्री मैंने क्या बताई थी, इसकी एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या डिस्काउंट की जगह नाम किसका आ जाएगा, जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू बी आर। तो इसलिए जॉइंट वेंचर में यानी कि मेमोरेंडम में दिखा देंगे हम 400 रुपए। ठीक है, अच्छा बिल जो है, एक ने बिल का भुगतान किया, बिल स्वीकार किया है इसमें प्रवीण ने, तो प्रवीण है ये बिल का भुगतान करेगा तो वो तो कहां दिखा देगा, डीआर साइड में। और इसके पास में बिल का पैसा आया है प्रदीप के पास में, प्रदीप के पास में पैसा है तो प्रदीप की पुस्तकों में इसको कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में। जिसके पास में बिल का पैसा आता है वो सीआर साइड में, और जो बिल का भुगतान करेगा उसको हम कहां दिखा देंगे, डीआर साइड में। बाकी सब वैसे ही है। तो ये 7वां जो क्वेश्चन है ये आप सोल्व कर लें। तो देखो आज मैंने एक तो छठा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था उसको आपको सोल्व करना है, दोबारा मैंने बता दिया पूरा, और 7वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, 8वां है वो 8वां भी आप कर सकते हो, मैं आपको नहीं थोड़ा मैं आपको बता दूंगा।